हाय फ्रेंड्स, संस्कार ट्यूटोरियल्स के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग ने एमएस वर्ड ट्यूटोरियल्स शुरू किया था, जिसके 2 पार्ट्स हो चुके थे, जिसमें हम लोगों ने फाइल और हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड के बारे में हम लोग ने सीखा था। आज हम लोग पार्ट 3 में एमएस वर्ड से रिलेटेड जो होम टैब है उसके पूरे जो टूल्स बाकी जो बच गए हैं वो पूरे को देखेंगे, जिसमें पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग टूल था। पैराग्राफ में अलाइनमेंट, नंबरिंग, बुलेट्स, स्पेसिंग, बॉर्डर, शॉर्ट, शेडिंग, उसके अलावा फाइंड स्टाइल है, और उसके अलावा फिर एडिटिंग टूल में फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट टूल भी हमें मिलेंगे। तो ये सभी टूल्स को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं और कैसे ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग एमएस वर्ड में। याद रखिएगा, होम टैब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पूरे एमएस वर्ड में के साथ साथ में पावर पॉइंट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, और बाकी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो ये सभी जो टूल्स आते हैं जिसका आप बहुत आसानी से और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी तक आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे के भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सभी चीज़ों के बारे में देख चुके थे। यहाँ पे ये जो भी है ये ऑप्शंस, इनके बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम देख चुके हैं। अभी मैं आज आप लोगों को ये पूरे टूल्स और ये पूरे टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये 4 ऑप्शन देख रहे हो आप लोग। ये 4 ऑप्शन में अलाइनमेंट टूल है, राइट, लेफ़्ट, सेंटर। इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। याद रखिए, अगर हमें कोई टेक्स्ट इस तरफ चाहिए राइट साइड में, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, अब देखो ये कर्सर हमें यहाँ पे राइट साइड में मिल रहा है। अब आप यहाँ पे टाइप करें और देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब उसी तरह से अगर मुझे कोई टेक्स्ट लेफ़्ट साइड में चाहिए तो लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, और अब देखिए कर्सर हमारा लेफ़्ट साइड आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड से हम लोग इसे जो भी टाइप करना हो हम लोग आसानी से टाइप कर सकते हैं। अब रही बात, अगर मुझे कोई भी सेंटेंस मुझे सेंटर में लिखना हो, मतलब कि बीच में, तो देखिए यहाँ पे सेंटर ऑप्शन है। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन सब के शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिखाते जा रहे हैं, तो आप वो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। सेंटर, तो सेंटर के लिए मैं क्या प्रेस कर सकता हूँ, कंट्रोल ई, देख रहे हो, कंट्रोल ई ऑप्शन। आप या तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखोगे कि ये देखिए अब कर्सर हमारा मिडल में आ गया, पेज के मिडल में, और यहाँ से हम लोगों को जो भी टाइप करना हो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए, ओके। अब आ जाते वापस से लेफ़्ट साइड में। मैं ये जो जस्टिफाई टूल है इसके बारे में बताता हूँ। जस्टिफाई टूल्स के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ सेंटेंस हमें लिखना होगा यहाँ पे। याद रखिएगा, तो ये पैराग्राफ में काम आता जाता था जस्टिफाई जो टूल्स हैं। तो आप इस पैराग्राफ टूल्स का ये जस्टिफाई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये मैंने एक पैराग्राफ लिया इसके ज़रिए। अब आप देखोगे इसमें, इस पैराग्राफ में ये जो लाइन है दिख रहा है आपको, ये लाइन देख रहे हो, एकदम पूरे के पूरे जो टैग्स एकदम लाइन से आए हुए हैं, देखो। पर यही चीज़ आप इस तरफ देखिए, आगे पीछे लग रहे हैं, देख रहे हो, इनके फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है। ये देखिए, ये देख रहे हो, इस तरफ आप देखिए कितना सीधा स्मूथ एकदम लाइन में है, और ये देखिए आगे पीछे है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे सेलेक्ट करो, जितने भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना हो आप इसे सेलेक्ट करके जस्टिफाई कर दीजिए। ओके, ये देखिए दोनों तरफ देख सकते हो। वापस से बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे देख रहे हो आगे पीछे है ऑप्शंस, यहाँ पे एकदम स्मूथ एकदम लाइन टू लाइन है, मार्जिन से लगा हुआ है। ये देखिए दोनों तरफ आप देख सकते हो, इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था जस्टिफाई टूल्स। जहाँ कहीं पैराग्राफ में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, लेटर राइटिंग में या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, तो आप इसे जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही काम के 4 टूल्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग बुलेट्स और नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल कैसे, इसमें बुलेट्स हैं, आप ये सभी बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ नंबरिंग है। आपको जो दोनों सेम काम के लिए है, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये नंबरिंग है और यहाँ पे ये बुलेट्स है। अब अगर मुझे कोई लिस्ट तैयार करनी, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिस्ट तैयार करनी है हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जाते हैं, और ये मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बुलेट्स ले लिया, पहले बुलेट्स ले लीजिए, और अब यहाँ पे लिखते हैं
सचिन, धोनी, ठीक है, सचिन, धोनी, कोहली। इस तरीके से आप जो भी आप लेना चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हो, सौरभ, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हो, अब ये चला जाएगा। ये गया कैसे, ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट वाले में रहाने एंटर प्रेस करूँगा तो एक टैब आ जा रहा है। अब मुझे लेकिन ये बुलेट्स अब नहीं चाहिए, अब ख़त्म करने, तो एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए, वो चला जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मुझे ये सभी नाम नंबर्स में चाहिए तो आप यहाँ जाकर नंबर्स के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और या फिर बुलेट्स लेने हैं तो आप बुलेट्स ले सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए। तो ये था नंबर के नंबरिंग ऑफ बुलेट्स के बारे में। तो इन सब टूल्स का आप आसानी से इस्तेमाल करिए, और जितनी भी एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आप जो भी ले लीजिए, चाहे गूगल शीट ले लीजिए या गूगल डॉक्स ले लीजिए या जितने भी एडिटिंग, कोरेल ड्रॉ ले लीजिए, पेज मेकर ले लीजिए, ये सभी टूल्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन ये रहने देते हैं, ये ऑप्शंस पे आते हैं। इंडेंट ऑप्शन है, आप यहाँ से इस मैटर को शिफ्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, अगर आपको शिफ्ट करना हो तो। ये देखिए, इस तरीके से शिफ्ट करना हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से। ओके, ये था इंडेंट ऑप्शन। अगला टूल है सॉर्ट करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टूल, सॉर्ट करना। जब कभी हमें डेटा को शॉर्टिंग करना हो, शॉर्टिंग मतलब अल्फ़ाबेट से ऑर्डर में अरेंज करना हो, सीरियल नंबर से अरेंज करना हो, तो हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जिससे दिखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो 4-5 नाम हैं, सचिन, धोनी, ये सभी जो भी है, इन सभी नामों को मुझे अरेंज करना है ABCD क्रम में, ABCD सॉर्टिंग में, अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले नाम आना चाहिए किसका, डी पहले आएगा, ठीक है, वैसे के, फिर इस तरीके से हमें करना। तो ये यहाँ जाते हैं, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर, ओके, ये देखिए पूरे के पूरे जो नाम है वो सीरीज़ में एकदम आ गए यहाँ पर। ठीक उसी तरह से अगर मैं असेंडिंग से डिसेंडिंग करना चाहूँ तो आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो। ये तो नाम पे हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख रखे हैं, जैसे कि 25, 14, ये देखिए मैंने ये नंबर लिख रखे हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोवेस्ट करने होते हैं। यहाँ जाइए असेंडिंग, ओके, यहाँ जाइए डिसेंडिंग, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है यहाँ पे, ये जो टूल्स देख रहे हो पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जैसे कि हमें लगता है कि ये जो नाम है पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत चिपके हुए हैं, देख रहे हो, बहुत जो गैप है बहुत कम है। तो आप यहाँ जाकर उनके गैप्स को इस तरह से बढ़ा सकते हो, जितना आपको रिक्वायर हो, जितना आपको ज़रूरत हो, आप उसी हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये था स्पेसिंग। बस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ, सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे जो भी टेक्स्ट को एडिट करना हो तब तक ये काम नहीं करेगा। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट जरूर करो। जैसे मुझे इतने में काम करने हैं तो इतने को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा वो काम नहीं करेगा। ये देखिए मैंने ऊपर के कुछ चीज़ों को सेलेक्ट किया तो उसमें स्पेसिंग हुआ, बाकी में नहीं हुआ, ठीक है। तो सेलेक्ट जरूर करिए। नेक्स्ट है शेडिंग ऑप्शन। जैसे कि मुझे यहाँ पर इनको शेड करने हो कुछ इस तरीके से कलर्स से, ये देखिए, देख रहे हो, तो ये आप शेड कर सकते हो इस तरीके से। याद देखिएगा हाइलाइटर और इसमें फ़र्क है। हाइलाइटर हाइलाइटिंग कलर के लिए यूज़ करते हैं और ये शेडिंग है, ये आपके डेकोरेशन वगैरह में, टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह में आपको बहुत काम आएगा। इसमें भी एक काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट किया हूँ और जब मैं इसको शेड करूँगा तो ये लाइन पूरा यहाँ तक आ रहा है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना, तो इतना ही आप सेलेक्ट करिए, ये यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे इसके लाइंस कहाँ तक दिखाएंगे, ये देखिए। वापस से बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो पूरी लाइन यहाँ से लेके पूरी लाइन शेड करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करिए पूरा। ये देख रहे हो, इतना जो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है उतना पूरा रखना है। लेकिन आप चाहते हो सिर्फ वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है बस उतना ही शेड होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं है, देखिए। तो ये इतना ही शेड होगा। तो इस तरीके से आप ये शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट है बॉर्डर। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। नेक्स्ट है बॉर्डर। अगर मुझे यहाँ पे इनके लिए बॉर्डर रखने हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर भी रख सकते हो। ये बॉर्डर्स टूल्स, ये देखिए मैंने जिसे ऑल कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए मैं 3-4 लाइनों को सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए
कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं नन करना चाहूँ, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। तो जहाँ जैसे अगर सिंगल लाइन को देना हो तो आप सिंगल लाइन को भी आप यहाँ से इस्तेमाल आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखिए लेफ़्ट राइट देख रहे हो, ये देखिए ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये पूरे टूल्स थे, इसमें ये दोनों वैसे कुछ खास काम के नहीं है जो ऑफिशियली ऐसा उतना आप इसे यूज़ अभी नहीं करिएगा, ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जो काम के टूल्स थे मैंने वो आपको इसमें के क्लियर कर दिए। तो चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं, स्टाइल ऑप्शन पे। वैसे कुछ खास इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर आप करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो, क्योंकि आप ये सीखे हो इतने सारे टूल्स तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ करना है यहाँ पर से तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये पूरा मैटर लिख रखा है और मैं चाहता हूँ इसमें से कोई स्टाइल देना, तो आप वो स्टाइल दे सकते हो। ये देखिए जो स्टाइल आपको इनमें से पसंद हो आप वो स्टाइल यहाँ से दे दीजिए। ये देखिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन स्टाइलों को यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हो। ये देखिए जो भी स्टाइल आपको इनमें से सही लगते हो आप दे सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फाइंड करना। जैसे मुझे कोई वर्ड या कोई भी टैक्स या कोई पूरा का पूरा सेंटेंस या कोई लेटर कुछ ऐसा ढूंढना हो मेरे उस फाइल में, ये पूरा जो फाइल है इसके अंदर मुझे ढूंढना हो। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ कहाँ कहाँ मैंने SA लिखा है, ये देखिए, ठीक है, ये देख सकते हो। मैं और वापस एक बताता हूँ, पैराग्राफ लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप पैराग्राफ लेना चाहो तो ये इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए, एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में बना हुआ पैराग्राफ है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिए इस टूल्स में मैं आपको फाइंड का इस्तेमाल करना बता रहा हूँ। तो ये हाँ, फाइंड पे जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ ढूंढना है कहाँ कहाँ ऑनलाइन लिखा है, कितने वर्ड्स ऑनलाइन है, देख रहे हो ऑनलाइन पे हाईलाइट हो गया। ये देखिए मैं चाहता हूँ इस पूरे फाइल में मुझे ढूंढना है योर कहाँ कहाँ लिखा है, योर। ये देखिए कितनी बार लिखा है, करीब करीब 7 बार लिखा है, यहाँ रिजल्ट में दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ ढूंढना हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें यूज़ करना है रिप्लेस, बहुत काम की चीज़ है ये रिप्लेस वाला ऑप्शन और बहुत ही टाइम बचाने वाला टूल्स है। जैसे कि मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ यहाँ पे योर लिखा हुआ वहाँ पे हिज लिखना है, हिज। ओके, जहाँ जहाँ योर लिखा है वहाँ पे हिज लिखना है। तो ये हम लोग रिप्लेस में चलते हैं। मुझे चेंज करना है योर और उसकी जगह पे करना है हिज। जिन चीज़ों को चेंज करना है वो ऊपर और उसकी जगह पे आपको क्या रखना है वो नीचे। और अगर आप 1 बाय 1 बारी बारी चेंज करना चाहते हो तो रिप्लेस करिए, और अगर पूरा का पूरा एक साथ चेंज करवाना चाहते हो तो आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ये देखिए टोटल 7 जगहों पर चेंज हो गया, ये देख सकते हो। देख रहे हो, देखते हैं कहाँ कहाँ चेंज हुआ, हिज लिख के देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए जहाँ जहाँ योर था अब वहाँ पे हो गया है हिज। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैसे ही जिसे और एक बार देखते हैं, रिप्लेस में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ हिज लिखा हुआ है वहाँ पे इंडिया लिख कर आए, जहाँ जहाँ हिज लिखा हुआ है वहाँ पे इंडिया लिख कर आए, इंडिया। ये देखिए आई कैपिटल कर देते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ हिज लिखा था वहाँ पे अब इंडिया हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर नहीं दिख रहा तो आप फाइंड में जाके हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, ओके, इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट में फर्स्ट सेलेक्ट ऑल। ये ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जब मैं इंसर्ट कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल देख लीजिए। सेलेक्ट ऑल के जरिए जैसे मुझे ये पूरा सेलेक्ट करना हो, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना इतने पूरे को, तो आप यहाँ से ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप इतना माउस ड्रैग करने के बजाय आप डायरेक्ट एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल ए। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए सेलेक्ट ऑल, इस तरीके से ये पूरा टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था पूरा होम के बारे में। मैंने आपको 3 ट्यूटोरियल्स पूरे कंप्लीट किए हैं होम से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टूल था इसलिए बारी बारी मैंने 3 बार में बताया हूँ, जिसे आप देखिएगा आपको समझिएगा। पर एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाएंगे। खास करके अगर परफेक्ट सीखना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं हो सकता। और अगला इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में भी बहुत काम की चीज़ें हैं। पूरा MS वर्ड, MS ऑफिस में अगर आप ये 2 से 3 टूल्स को कवर कर लेते हैं तो पूरा ऑलमोस्ट सब सॉफ्टवेयर को आप कवर कर सकते हैं इन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए। चलिए
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बायोडाटा कैसे बनाएंगे। अगर आपको रिज्यूम बनाने हो, कैरिकुलम विटे बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। एक सिंपल बायोडाटा बनाना है नॉर्मल डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम लोग कैसे इसको बायोडाटा को तैयार करेंगे। चलिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक ऑप्शंस लेंगे हम लोग, एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, मैंने एक बायोडाटा का फॉर्मेट ओपन किया है यहाँ पर। तो इसमें देखिए आप ये बायोडाटा अगर हमें तैयार करना हो इस फॉर्मेट में तो कैसे तैयार करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो सेंटर में बायोडाटा लिखा हुआ है, तो हम लोग अपने फाइल में जाते हैं, सेंटर ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बायोडाटा। ठीक है, पहले आप कभी भी याद रखिएगा पूरा मैटर टाइप कर लीजिए, बाद में आप उसे डिज़ाइन करते रहिएगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। बायोडाटा लिख लिया हम लोग ने। अब अगला ऑप्शन है नेम। नेम के बाद देखिए कुछ स्पेस दिया, और ये स्पेसिंग देखिए ये खास बात है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। नेम है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखते हैं नेम लिखेंगे, नेम के बाद टैब बटन दबाइएगा, जितने में आपको सेंटर में आपको चाहिए टैब, और ये इस तरह से वापस एक बार मैंने टैब बटन दबाया, टैब दबाओगे एक लंबी छलांग मारेगा, देखो टैब है, देख रहे हो। स्पेस यूज़ करें तो छोटे छोटे कदम रखेगा, पर आप टैब रखेंगे तो आप टैब से आप जल्दी जल्दी आगे जा सकते हो, और ये लाइनिंग और स्पेसिंग में बहुत काम की चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ XYZ कुमार, ओके, ये मैंने लिखा। अब लिखना है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत आ रहा है, उसे सही कर लेते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसे इसको सही करते हैं। फिर टैब बटन दबाते, अब टैब बटन दबाते समय आप देखोगे कि ये देख रहे हो, जैसे मैंने ये देखिए वापस से देखो बता रहा हूँ, ये टैब टैब टैब, ये देखिए एकदम आराम से उसी के जस्ट नीचे आ जाएगा, जिससे कि आपका बायोडाटा एकदम क्लियर और सॉफ्ट बना हुआ रहेगा। आप क्वालिफ़िकेशन डाल दीजिए, जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन है, BCom, ठीक है, फिर एंटर प्रेस करिए। अब एड्रेस लिखते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैब 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 टैब, फिर मैंने एक टैब दबाया, सेमी कॉलन डालने के बाद एड्रेस डाल देते हैं। जैसे मुझे एड्रेस लिखना है कोई, तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंधेरी मुंबई। अब मुझे अगली लाइन में इंडिया लिखना है, महाराष्ट्र लिखना है, तो मैं यहाँ अगले इंटर प्रेस करके फिर टैब बटन दबा के नीचे आ रहा हूँ, महाराष्ट्र कॉमा इंडिया, ये देखिए, ठीक है। वापस से अगर इंटर करके मुझे पिन कोड दिखाना, फिर ये देखिए टैब बटन बहुत काम की चीज़ है, पिन कोड इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आप ध्यान रखिएगा, बस टैब का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि बायोडाटा के फॉर्मेट्स को तैयार करने में टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वापस से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ टैब 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 कॉलन, फिर टैब, और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट टैब 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 टैब, फिर टैब, फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिखाइए। अब देख सकते हो इस तरह से पूरा बायोडाटा का फॉर्मेट से देखिए, आपको इंटरनेट पे गूगल पे आप जाओगे इमेजेस में तो आपको बायोडाटा के बहुत पूरे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। बस डिज़ाइनिंग ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग ने टैब यूज़ किया है और टैब से इसको आगे आगे सेट किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अगर आप टैब यूज़ नहीं करेंगे और स्पेसिंग यूज़ करेंगे तो बहुत बेकार बायोडाटा बनेगा। आप ट्राई करके देखिएगा एक बार, बिना टैब का इस्तेमाल करके आप करिए। जैसे देखिए मैं वापस से बताता हूँ, जैसे अब मैं स्पेस यूज़ करके बता रहा हूँ, टैब इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट के बाद ईमेल आईडी लिखना चाहता हूँ, चलो अब मैं स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। देखिए हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, देख रहे हो, मैं स्पेस दबा के मेरे को सेमी कॉलन के नीचे आना है, यहाँ आना है, स्पेस दबा के, देखिए मुझे गेस करना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे आया हूँ कि नहीं आया हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर स्पेस, बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर इस तरीके से आगे, फिर वैसे आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिखाना है, क्वालिफ़िकेशन, फिर स्पेस 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 स्पेस, ये देख लो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर यही आप टैब यूज़ करते तो इतना टाइम वेस्ट आपका नहीं होता था और फॉर्मेट्स भी आपके अच्छे बने हुए रहते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। अगले लेक्चर में हम लोग आपको इंसर्ट के बारे में बताएंगे, और अगर अभी भी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, संस्कार ट्यूटोरियल, और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सब से रिलेटेड या कोई भी ट्यूटोरियल से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। जय हिंद, नमस्ते।